देखिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए सुरेश अवस्थी को, ये देखिए सुरेश अवस्थी, ये लाइट है लाइट। ईटा चोर विधायक है, सरिया चोर विधायक है, गाटक चोर विधायक है। तो मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं, सिर्फ एक पुतला फूकने का मुकदमा है। आप मेरे जैसे सीनियर लीडर को आप गुंडा कहेंगे? अगर उधर से एक्शन करोगे तो फिर आप जवाब तो आदमी देगा ना। इन्होंने गुपचुप तरीके से नीलामी लगाकर एक मुसलमान को 3,50,000 से लेकर 80,000 के बीच में इन्होंने करा दिया। पता नहीं किस समय बाल गुटवा ले, किसी की तहरीर तरही पे आ जाए, कभी नाला साफ करने के लिए कपड़ा उतार के नाले में घुस जाए। जो उनकी तरफ से गुंडे आए थे उनको दिखाई गई। विधायक जी तो हर चीज अपने ऊपर लेते हैं, झूठे विधायक है ना। 3 बार का चुना हुआ वैश्य समाज का नेता है, आप उसी विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं, तो आप उसको जूते मारेंगे 1,000? सम्मानित विधायक को जल्दी से जल्दी जूते और चप्पल और कपड़े देने का काम करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड राउंड में। मैं हूं आपके साथ संजय। कानपुर इस समय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और फ्रंट पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो बच्चों को सामने करके लड़ी जा रही है। बच्चों का भविष्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का कैरियर। दरअसल मामला है आरनगर विधानसभा में एक स्कूल का, प्राइमरी विद्यालय है, बहुत प्राचीन है, मतलब प्राचीन मीन्स बहुत पुराना है। भाजपा नेता सुरेश अवस्थी उनके घर के सामने है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी, उसको बनवाना चाह रहे हैं और ये आरोप है कि सुरेश अवस्थी जी उस स्कूल को बनने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ सुरेश अवस्थी जी समय मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं इस पूरे प्रकरण में। दादा प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आपके घर के सामने है तो आप बनने नहीं दे रहे उसको, क्या मामला है पूरा, कितनी सच्चाई है आरोपों में? देखिए, मेरा एक भी बयान कहीं पर इस तरीके के आया हो कि हमने बनने के लिए आपत्ति किया हो। ये ड्रामेबाज, महाझूठा, महामक्कार विधायक है। ईटा चोर विधायक है, सरिया चोर विधायक है, गाटक चोर विधायक है। बड़े आरोप लगा रहे हैं। सब मेरे प्रूफ है उन चोरों की, चोरी चमारी की। एक्चुअली जब से ये आर्यनगर में आया है तब से इसकी नज़र पुरानी बिल्डिंगों में पड़ी है। मेरे घर के ठीक सामने जो प्राइमरी विद्यालय है वो 2 मंजिल विद्यालय था, लेकिन जर्जर होने के नाते उस विद्यालय से, मतलब हम लोगों ने जिलाधिकारी से बात करके विभागीय कार्रवाई के द्वारा सरकार से बजट मंगा के 2 कमरा 1 बरामदा का एक नया विद्यालय बना दिया था। क्योंकि सरकारी विद्यालयों की बच्चों की संख्या कम होती है। वर्तमान में उस विद्यालय में मात्र 42 बच्चे हैं और जो उपस्थिति के नाम पर देखो तो मुश्किल से 20-22 बच्चे पर डे आते हैं। और स्थिति यह है कि ये इनकी नज़र गिट्टी, चाहे जितने भी इन्होंने बनाया है सब में एक तो समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगाते हैं, रात में दूसरी चाबी की चाबी लेके इनके सब जब जो मुस्लिम गुंडे हैं, अपराधी हैं, ये सब वहाँ पर दारू पीते हैं। विद्यालय बनने में कहीं पर भी कोई भी जरा सा भी किसी भी आदमी की कोई टिप्पणी नहीं है। और हमारी जो सरकार है, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो आज जितना बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायकों को दिया जा रहा है, इससे पहले पूर्व की सरकारों ने विद्यालयों के सुंदरीकरण के लिए कभी नहीं दिया। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी बात को काटता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके की जो यहाँ पर है स्थितियां ये हैं कि बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं। एक बार आप विजिट करके आइए, किसी भी बच्चे को उस विद्यालय के अंदर 42 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 20, 22, 25 बच्चे वहां पर प्रतिदिन आते हैं। वहां हमारे महाराज जी की सरकार के कारण बढ़िया 2 कमरे 1 बरामदे में बराबर पढ़ाई हो रही है, कहीं जरा सा भी संकट नहीं है। यहाँ पर मामला है भ्रष्टाचार का। जब से अमिताभ बाजपेयी यहाँ पर विधायक बने तब से पुरानी बिल्डिंगों पे कैसे सरकारी जो पुरानी बिल्डिंग है, अस्पताल है, पार्क है, कैसे इसमें इसका लोहा चोरी किया जाए, कैसे ईटा चोरी किया जाए, कैसे सरिया चोरी किया जाए, ये इनकी टीम और इनके लोग इस तरीके से घुमा करते हैं। ये 100 साल पुराना विद्यालय है। इस 100 साल पुराने का इसका एक बहुत अच्छा इतिहास है। मेरे घर से हम लोगों का बाल्यकाल इस विद्यालय में जब खेलने जाता था तो इस विद्यालय में हमारा बाल्यकाल है। स्थितियां क्या हुई कि इस विद्यालय का इन्होंने गुपचुप तरीके से नीलामी लगाकर एक मुसलमान को 3,50,000 से लेकर 80,000 के बीच में इन्होंने करा दिया, जबकि उसकी नीलामी कम से कम 70 से 80 लाख रुपया होना चाहिए था।
वो नीलामी पर मुझे आपत्ति थी। मैंने जिलाधिकारी को पत्र लेके कहा कि इस नीलामी को कैंसिल करके दोबारा नीलामी की जाए, जिससे सरकारी बजट का फायदा होगा। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ था और इन्होंने उस पर दबाव बनाकर उसको तुड़वाने का काम किया। जो अभी अभी हमारा फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट ने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद नोटिस इशू की, जिसपे ये भागते रहे। एको बार भी नोटिस में कोई भी सरकारी ऑफिसर पहुंचा नहीं। जब बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से जब इनके ऊपर प्लांटी ठुकने लगी, कोर्ट की तरफ से प्लांटी ठुकने लगी, तब इनका आदमी पहुंचा और कहने लगा कि मैं जवाब लगा रहा हूं। लेकिन ये जिस तरीके की अपनी विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाकर उसको तुड़वाने का काम किया। कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम हार गए, अमिताभ जीत गए। उन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, पूरा पैसा हजम कर लिया, जीत गए। भाई आप विधायक हैं, आप जीत सकते हो, क्योंकि आपके पार्टी का जो कल्चर है उस कल्चर को आपने पूरे ईटे ईटे बिचवा लिए। हम लोग तो चूंकि बंगाल के चुनाव में चले गए, यहाँ बड़े बड़े गाटे और बड़े बड़े ईटे सब जो है बेच बाज दिए। कोई बात नहीं, ठीक है। हमको जानकारी प्राप्त हुई कि 25 लाख रुपया इन्होंने दिया है। तो हमारे दिमाग में था कि 25 लाख रुपए में जितनी बड़ी जगह है, उस जगह में 25 लाख में विकास कुछ नहीं हो सकता। हम बंगाल में, हम और सांसद जी दोनों लोग चुनाव में गए थे। रास्ते में बात होने लगी कि जब बन ही रहा है तो इसमें सांसद जी आपकी भी निधि कुछ लग जाए, तो जिससे कि इन बच्चों के लिए अच्छा वातावरण बन जाएगा। तो सांसद जी ने कहा कितना पैसा दे दें। तो हमने कहा कि पैसा तो हम बार बार चूंकि आपसे दूसरी किस्त भी ले लेंगे, अभी आप कम से कम एक कमरा, बाउंड्री वाल और गेट के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने 25 लाख समथिंग रुपया उन्होंने अपनी भी उससे सांसद निधि से दे दिया। अब स्थितियां क्या हुई कि जब हम लोग बंगाल से लौट के आए तो हम लोगों को लगा कि चलो भाई, हम लोग भी अपनी, चूंकि मैदान पूरा साफ हो चुका था, हमने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के जो कार्यदायी संस्था है, मैंने उसके जेई को बुलाया। तो वो 12 तारीख को रात में आया। उन्होंने कहा सांसद जी की ये है, दीवाल का टेंडर कराना है, पहले आप रूम बनवा लीजिए, दीवाल वाला चीजें, दीवालों गेट का बाद में हम करा देंगे। हम लोगों ने अपने सांसद जी ने 14 तारीख को दिया था। 12 तारीख की घटना, 13 तारीख को जब मैं अपने घर से निकला तो देखा कि वहां नई सड़क के गुंडे और इनके कुछ लोग जो थे वो वहां पर काम करने लगे। तो हमने कहा भाई आपको काम करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम विभागीय अधिकारी जिसने आपको टेंडर दिया है उसको बुला के लाइए। यूपीएसआईसी का जो कार्यदायी संस्था है उसका जेई बुलाइए। वो तो हमको ये जगह बता गया, बोला नहीं नहीं हम किसी की बात नहीं मानते। तो हमने कहा भाई ये तो सरासर गुंडाई है और इस गुंडाई को करना नहीं चाहिए। शिक्षा जगत में इस तरीके की चीजों को नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या वे बोले मैं अभी अमिताभ को बुलाता हूँ। हमने कहा भाई बुला लीजिए, विधायक हैं, गोली मार देंगे और क्या होगा, लेकिन मुझे उसका भी डर नहीं है। जो न्याय संगत बात है उसका होना चाहिए। आए तमतमा के मार उठ पटांग गाली गलौज करने लगे, तमाम चीजें। चूंकि हमसे गलती एक बात की हो गई कि हमने अपनी तरफ से कोई लाइव नहीं बनवाया, लेकिन जो घटना घटी आप सब लोगों ने देखा, माननीय विधायक जी ने अपने हिसाब से जारी किया। और उसके बाद जो है वो वहां पर कुछ ऐसा वातावरण बना जो मुझको व्यक्तिगत खराब लगा कि जो चीजें इनकी तरफ से दिखाए गए, इनके नई सड़क चमनगंज बेकनगंज के जो गुंडों ने आके किया। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पूर्व में जिस तरीके से इन्होंने जिन विद्यालयों को बनाया है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में यूज हो रहे हैं। सुबह तो कार्य विद्यालय चलता है, शाम को दूसरी चाबी से जो काम होते हैं वो काम परमट पे नहीं होने दूंगा। यहाँ पर जो मानक है उस मानक पे विद्यालय बनेगा, न भ्रष्टाचार निर्माण में होने दूंगा और ना ही इसमें जो है कोई समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगने दूंगा। 2x3 का पत्थर जो शासन के द्वारा मान्य है, उस पत्थर की राजनीति में पत्थर लगावें, क्योंकि इनको सिर्फ पत्थर की राजनीति करनी है। चुनाव चूंकि सर पे आ गया है, नौटंकी करनी है। ये नौटंकीबाज विधायक के रूप में आर नगर में जाने जाते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी 2 दिन पहले स्मार्ट सिटी से फूलबाग में स्विमिंग पूल बना, उस स्विमिंग पूल में मानो 1 दिन पानी लेट हो गया तो ये बिना पानी के तैरने लगे। इनका तो ये इतिहास है, पता नहीं किस समय बाल घुटवा लें, किसी की तहरीक तरही पे आ जाए, कभी नाला साफ करने के लिए कपड़ा उतार के नाले में घुस जाए। तो नौटंकीबाज विधायक हैं। इसलिए हम इस गर्मी में हम सम्मानित विधायक को प्रशासन से बात आज संज्ञान में ले ली गई है। जितनी जल्दी से जल्दी होगा उस कार्य को पूर्ण कराने का काम करेंगे। इस पूरे विवाद में जो है अभी तो उन्होंने कुर्ता और चप्पल न धारण करने का प्रण लिया है। पूरा ड्रामा किया और ड्रामा करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव आ गया है। अभी तक तो उनको याद आई नहीं थी, जब 6 महीने बचे हैं तब उनको याद आ रहा है। तो ड्रामा करने वाले ड्रामेबाज विधायक हैं तो ड्रामा करेंगे।
इसमें जो आपसे भी बात हुई तो वो समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक विद्यालय बनाने की जो है कोशिश की, फिर आपने भी सांसद जी से बोल के उसको और बेहतर कराने की कोशिश की। तो क्या सारा मामला क्रेडिट खाने को लेकर के है विकास के कार्यों को? नहीं नहीं, वो जगह बड़ी है। अगर ये इनके पास सिर्फ परमिट है 25 लाख रुपए तक देने का, विधायक निधि में, इससे ऊपर पैसा नहीं दे सकते। और 25 लाख में आप उसको देखेंगे जाके तो 25 लाख में विधायक निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें इनके इनके उसका कमीशन भी होगा, जबकि उसकी मैं जांच कराऊंगा। जो ठेकेदार कमीशन खाएगा मैं उसकी जांच भी कराऊंगा। तो उसमें हमने कहा कि कुछ अलग से पैसा आ जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। विवाद असल में बढ़ा ये सारा तब जब विधायक जी को चप्पल दिखाई विकास जायसवाल जी ने। इसको जस्टिफाई करते हैं आप, क्योंकि मामले को ब्राह्मण वर्ग से अदर करने की भी कोशिश की गई। देखिए, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने विकास को कहा होगा, लेकिन आप एक चूक विकास से या हम लोगों की तरफ से एक चूक हुई कि हम लोगों ने, उनकी तरफ से तो वीडियो बन रहा था लेकिन मेरी तरफ से वीडियो नहीं बन रहा था। वीडियो नहीं बन रहा था। मैं वहां के नगर पालिका के जो कैमरे लगे हैं, मैंने उस कैमरे को भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ जो नई सड़क का जो अपराधी खड़ा हुआ था, वो जिस तरीके से इशारे कर रहा था, वो इशारे लग रहा था कि ये जो एक्शन का रिएक्शन आया। विकास को विकास को कोई पुराना जनप्रतिनिधि है, 3 बार का पार्षद है, वैश्य समाज का नेता है, वो इतनी छोटी हरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर उधर से एक्शन करोगे तो फिर जवाब तो आदमी देगा ना। बल्कि आप विधायक जी को दिखाई गई थी, या जो आपकी नजर में जो गुंडे थे उनकी? जो उनकी तरफ से गुंडे आए थे उनको दिखाई गई। विधायक जी तो हर चीज अपने ऊपर लेते हैं, झूठे विधायक है ना, ये नौटंकी वाले ही चुने हैं। नौटंकी, चूंकि उनके वोट गणित जो फर्जी वोटों की जो गणित थी, अब की SIR हो गया, वो फर्जी वोट कट जाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा इनको। अभी जैसे विनम्रता का परिचय देते उन्होंने कहा कि सुरेश जी मुझसे बड़े हैं, मैं उनके पैर छू लूंगा, तो आपका जो जवाब आया कि मैं उनसे बड़ा ब्राह्मण हूँ, तो ये बयान जो है कहीं सज्जनता, आपकी विनम्रता नहीं दर्शाता ना, एक ईगो दर्शाता है। देखिए, ये कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कुछ और होते हैं, ऑफ रिकॉर्ड कुछ और होते हैं। अगर इनके कैमरे देखो तो किस तरीके से दलित अधिकारी का बेइज्जती किया है इन्होंने, चित्रांशी गौतम की जिस तरीके से बेइज्जती की है, हमारे ग्वालटोली इंस्पेक्टर के ग्वालटोली स्थित मानवेंद्र सिंह की जिस तरीके से बेइज्जती की है, ये गुंडा एलिमेंट के रूप में है। लेकिन जब कैमरा होता है तो विनम्र हो जाते हैं। अभी इन्होंने लाइव में आपने सुनिए, विकास जायसवाल से कहा कि मैं 1000 जूते भेजूंगा तुम्हारे पास। 3 बार का चुना हुआ वैश्य समाज का नेता है, आप उसी विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं, आप उसको जूते मारेंगे 1000? ये आपकी विनम्रता है? 2 बार के विधायक आप कहे जाते हैं, आपकी जूतों की फैक्ट्री है? या आप रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। ये ड्रामेबाज विधायक है, इसकी बातों पे हमें कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, जहां आपका घर है उसके ठीक सामने विद्यालय है, तो मैंने परसों जाकर के ऑफलाइन लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोगों को ये था कि विद्यालय बन जाए बच्चों का, तो प्रयास नहीं होना चाहिए दोनों ही लोगों का, भले ही अलग अलग पार्टी से हैं लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, कि इस मामले का पटाक्षेप करें और विद्यालय जल्द से जल्द तैयार हो। मैं जीवन भर के लिए संन्यास ले लूंगा अगर किसी भी जगह पर मेरी तरफ से विद्यालय को ना बनने का कोई अवरोध दिखाया गया हो, और या तो अमिताभ वाजपेयी जीवन भर के संन्यास ले लें, कहीं दिखाएं तो। मेरा तो भ्रष्टाचार की लड़ाई है। जो मतलब पुरानी बिल्डिंग तोड़ के जो इन्होंने 3,80,000 रुपए में 70 लाख की बिल्डिंग जो इन्होंने बेची है, मेरा तो उससे लड़ाई थी। नई प्रक्रिया क्यों नहीं कराई थी? इन्होंने तो सरकारी रेवेन्यू को इन्होंने लॉस किया है। बिल्डिंग बनने में क्या, बच्चे तो जितने पढ़ ही रहे हैं, अभी कौन सा नया सेशन शुरू हो गया? ये तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए जो भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं कि 2 मंजिल की बिल्डिंग, इतनी मोटी मोटी 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, इतनी मोटी मोटी 24-24 इंची दीवारें थी, वो 3,80,000 रुपए में बिक गई। और जब हमने कहा कि इसको कैंसिल करके दूसरा टेंडर होना चाहिए, तो क्यों सदन में क्वेश्चन उठा दिया भाई आपने? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आपने क्यों सदन के अंदर क्वेश्चन उठाया? अरे एक बार ये भी कह देते, ठीक है अवस्थी जी ने कहा है तो हम इसकी नीलामी निष्पक्ष रूप से फिर से हम इसकी नीलामी कराते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छा बनाएंगे। आपने तो सरकारी पैसे का बंदरबाट किया है, आपने तो दलाली की है, ईटा चोरी किया है। तो अभी उन्होंने कुर्ता और चप्पल उतार दिए हैं कि जब तक विद्यालय नहीं बनेगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। देखिए, आर नगर की जनता ने इनको जो वोट दिया था वो कपड़े पहनने के लिए दिया था, कपड़े उतारने के लिए नहीं दिया था। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, हमने कहा मैं
सम्मानित विधायक को जिलाधिकारी से और सब लोगों से बात करके जल्दी से जल्दी जूते और चप्पल और कपड़े देने का काम करूंगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था सरकार के हाथ में है। मैं इस तरीके से घूमने से आर नगर की जनता का अपमान हो रहा है। इन्होंने तो जनता का अपमान करने का संकल्प ले लिया। दूसरी एक बात और भी है, ये अपनी ब्रीफिंग में बाकायदा गुंडा कह रहे हैं मुझको। मैं बीइंग एडवोकेट हूँ, मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं, सिर्फ एक पुतला फूकने का मुकदमा है। आप मेरे जैसे सीनियर लीडर को आप गुंडा कहेंगे? ये आपकी सभ्यता है? हाथ जोड़ रहे हैं, आप गुंडा कहेंगे मुझको? हाँ, बाबा नंदेश्वर की जो कानपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बाबा, वो छोटी सी गली में आप कह रहे हो और डमरू बजा रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। तो ये ड्रामेबाज विधायक हैं। मेरी भगवान से यही इच्छा है कि इनको सद्बुद्धि दें और अच्छे से काम करें।